अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। पाकिस्तान में नए साल का सूरज तलू। शहरियों ने दुआओं और उम्मीदों के साथ नए साल को खुशामदीद कहा। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए साल नौ के जश्न पर पाबंदी। पाकिस्तान में कहीं सादगी और कहीं आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल। किसी भी शहर में रिवायती जश्न और तकारीब मुनक्किद नहीं हुई। पाबंदी के बावजूद लाहौर और कराची में मंचलों की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा रही। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र और बाइज़्ज़त अवाम को नया साल मुबारक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाकिस्तान के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फौज मुल्क की सलामती और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ISPR के मुताबिक 2024 अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। साल नौ पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। कराची में हवाई फायरिंग से बच्चों और खवातीन समेत 32 अफराद जख्मी। पुलिस का फौरी एक्शन। हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी में मुलव्विस 55 मुल्जिमान धर लिए। जिला किमाड़ी पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्विस 7 मुल्जिम पकड़े। दुआ है आने वाला साल मुल्क और दुनिया में खुशहाली लाए। पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम हो। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का साल नौ पर पैगाम। कहा, नए साल पर फ़लस्तीनियों को नहीं भूलना चाहिए। आलमी बरादरी गजा में नस्लकुशी रोकने के लिए इक़दाम करे। कश्मीरियों को भी बदतरीन मुजालिब का सामना है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। दुनिया में आतिशबाजी, गजा में बमबारी, एक तरफ खुशियां तो दूसरी तरफ मौत का रक्स। नए साल पर भी फलस्तीनी अमन के मुतलाशी। सहोनी अफवाज ने मज़ीद 150 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में साबिक वज़ीर मजहबी अमूर भी शामिल। शेख यूसुफ सलामा मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग भी थे। इसराइली फौज ने घर पर बमबारी की। नौसिरात, रफा, खान यूनिस समेत गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी। एक इसराइली यरगमाली भी बमबारी में हलाक हो गया। हमास की भी मज़ाहमत। 20 इसराइली फौजी मार दिए। गजा में 70% घर मुकम्मल तबाह हो चुके। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 दिसंबर तक गजा के रहायशी इलाकों पर 29,000 बम गिराए गए। गजा में बमबारी से बच्ची इमारत के मलबे तले दब गई। 5 घंटे बाद महफूज निकाल लिया गया। नए साल में जंग नहीं देखना चाहते। गजा के बच्चों का दुनिया के लिए नए साल पर पैगाम। मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार। कहा, जंग ने हमारे प्यारों को छीन लिया। हम अपने घरों को जाना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 15 रोज के लिए बरकरार। पेट्रोल की कीमत 267 रुपए 34 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर रहेगी। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DI खान में याक के मुकाम पर मौलाना फजलुर रहमान के काफिले के करीब फायरिंग। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान और साथी फायरिंग से महफूज रहे। स्क्वाड में शामिल एक गाड़ी पर गोली लगी। 2 गाड़ियां ईंधन भरवाने गईं। मौलाना मौजूद नहीं थे। मौलाना अबाई घर में मौजूद हैं। RPO नासिर सर्ती का कहना है, फायरिंग टोल प्लाजा की समत में की गई। वाक़े का मौलाना से कोई ताल्लुक नहीं। आज से इंतखाबात का तीसरा मरहला शुरू होगा। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट्स जाएंगे। अपीलें 3 जनवरी तक जमा होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल भी 13 जनवरी से होगी। इस्लामाबाद से 93 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। 116 के मंजूर। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। PTI के शुएब शाहीन के कागजात तीनों हलकों से रद्द।
ख्वाजा सिरा नायाब अली के मंजूर कर लिए गए। लाहौर से के कागजात मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया बानी पीटीआई को इखलाकी पस्ती के जराइम में सजा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। सजा ताहाल मुअत्तल या कालदम करार नहीं दी गई। शिकायत कनुंदा के एतराज़ात कानूनी हैं। तहरीक इंसाफ का उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाने का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेगी, इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। एक तरफ 28 मई वाले, दूसरी तरफ 9 मई वाले। इलेक्शन सोशल मीडिया पर नहीं, हलकों में लड़ा जाएगा। मुकाबला मुल्क तामीर करने वालों और रिवर्स करने वालों में है। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बल्ले का निशान लेना है तो कानून की ताबेदारी करो। अता तारड़ ने कहा सुना है बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ेगा। कराची में कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जो उठकर लाहौर आ गए। एहसन इकबाल का नारोवाल में खिताब। कहा 2018 में एक अनाड़ी को कौम पर मुसल्लत किया गया। बानी पीटीआई अपना और कौम का सर फोड़कर अडयाला जेल में बैठा है। कौम वोट के सही इस्तेमाल से मुल्क बचा सकती है। कोई हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बन सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, किसी को फेवर नहीं मिलनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नए साल में मुल्क के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। सईद गनी ने कहा इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती, इंतखाबात की वजह से आपस में इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा के साहबजादे खुरम लतीफ खोसा गिरफ्तार। खुरम लतीफ खोसा के खिलाफ लाहौर के थाना मजंग में मुकदमा दर्ज। मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत पुलिस मुद्दत में दर्ज किया गया। खुरम लतीफ पर वकला के हमरा पुलिस इंस्पेक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। लतीफ खोसा कहते हैं उनके बेटे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर पर मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। दूसरे वाक़े में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सरहदी चौकी पर फायरिंग। नाइक अब्दुल रऊफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्दों को भारी नुकसान। पाकिस्तान का फिर अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा। कहा उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। फोर्सेस का जिला अवारान में भी एक्शन। खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ठिकानों को तबाह कर दिया गया। FBR ने तारीख रकम कर दी। एक माह में 1 खरब रुपए से जायद के महसूलात जमा। 2 दिसंबर 2023 के दौरान 1021 अरब रुपए जमा किए गए। चेयरमैन FBR का कहना है टैक्स दहिंदगान के ताउन के बगैर ये हदफ हासिल नहीं किया जा सकता। दांत बजा देने वाली सर्दी। कराची से कश्मीर पर सर्दी की हुक्मरानी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यखबस्ता हवाएं। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज कई जगह से बंद। हाईवेज पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बर्फबारी से पहले मरी जाने वाले सयाहों के लिए वार्निंग जारी। जरूरी सामान के साथ सफर की हिदायत। स्कूल्स के बाद पंजाब भर के कॉलेजेस में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। 9 जनवरी तक सरकारी और निजी कॉलेजेस बंद रहेंगे। दुनिया ने साल 2024 में कदम रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक में नए साल का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल को खुशामदीद कहा। ऑकलैंड का आसमान जगमगा उठा। स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सिडनी हार्बर पर भी साल नौ का जश्न। दुबई के बुर्जुल खलीफा पर आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा। यूनान, ताइवान, थाईलैंड, जापान, जनूबी कोरिया में खूबसूरत फायरवर्क। चीन, हांगकांग, फिलिपाइन और सिंगापुर में भी नए साल का आगाज हो चुका।
मुल्क में आम इंतखाबात से मुतालिक आज से तीसरा मरहला शुरू होगा। कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। उम्मीदवार हाई कोर्ट जाएंगे। अपीलें 3 जनवरी तक जमा होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसलों के पाबंद होंगे। 11 जनवरी को नई उम्मीदवारों की लिस्टें जारी होंगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल भी 13 जनवरी को होगी।